जोहार, नमस्कार। झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं अजय टोप्पो पुनः आपके समक्ष एक नए मुद्दे की बात करने आया हूं। आज तमाम अखबारों में मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की बयान सुर्खियों में है और उन्होंने बयान दिया है कि जल्द ही झारखंड में स्थानीयता नीति को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया चलाई जाएगी और संभव हो सके तो 1932 के आधार पर भी यहाँ की स्थानीयता नीति को बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो खबरें हैं तमाम सुर्खियों में है और आज चर्चा का विषय तमाम राज्य में है, पूरे झारखंड में है, यहाँ के लोगों में है, क्योंकि यहाँ के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि 1932 के आधार पर जो है झारखंड राज्य में स्थानीयता नीति लागू हो। और डोमिसाइल आंदोलन पूर्व में हो चुका है, जिसके चलते जो है पूर्व में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनको सत्ता भी गंवाना पड़ा था। वो मुख्यमंत्री पद से जो है उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और बात बताते चले कि इससे पहले की जो सरकार झारखंड राज्य में थी, जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया पहली दफ़े, क्योंकि अस्थिरता की सरकार रही है हमेशा, और पहली दफ़े रघुवर दास की सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया। उस सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को स्थानीयता नीति घोषित किया था और उस स्थानीयता नीति के हिसाब से 1985 को कट ऑफ डेट बताते चले कि इससे पूर्व जो रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने 18 अप्रैल 2016 को एक नई स्थानीयता नीति परिभाषित किया था, जिसका कट ऑफ डेट 1985 था। लेकिन 2002 में झारखंड सरकार के द्वारा एक अंगीकृत किया गया था नियम, जो बिहार में लागू होते थे, उन्हीं नियमों को झारखंड में भी लागू किया गया था एक शपथ पत्र के माध्यम से। और कहा गया था कि बिहार के नाम पर एक नया स्टेट जो है वो झारखंड होगा और राजधानी पटना के जगह पर रांची होगी। ये तमाम नियम थे। और बताते चलें कि बिहार में जो स्थानीयता नीति है वहाँ पर 1982 का कट ऑफ डेट है, लेकिन उसका भी उल्लंघन हुआ था पिछले स्थानीयता नीति में और उसको 1985 कर दिया गया था। इसके अलावे 24 जिले जो झारखंड राज्य में आते हैं उसको 11 और 13 जिले में विभाजित किया गया था। 13 जिलों को शेड्यूल एरिया में घोषित किया था, 11 जिलों को नॉन शेड्यूल एरिया में घोषित किया गया था। और उन 13 जिलों में जो शेड्यूल एरिया के थे वहाँ पर स्थानीयता नीति लागू होती थी और 11 जिलों में स्थानीयता नीति नहीं लागू होती थी, जिसके चलते यहाँ के छात्रों में हमेशा आक्रोश रहता था। और उन लोग का ये कहना था कि यहाँ के लोगों का नौकरी नहीं होकर बाहर के राज्यों के लोगों का नौकरी यहाँ पर तमाम बहालियों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में हो रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के छात्रों ने सड़कों पर उतरने का काम किया और हजारीबाग जैसे जगह पे 20-25 हज़ार युवक सड़कों पर निकले थे। तमाम राज्यों में जो है आक्रोश था युवाओं को के बीच में स्थानीयता नीति को लेकर, और ये आक्रोश एक कारण बना कि रघुवर दास की सरकार का पतन हुआ और अभी जो है वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता पर काबिज हुई। और ये जो न्यूज़ है ये एनडीटीवी जैसे चैनलों में भी, मेन स्ट्रीम चैनलों में भी मुख्यता से दिखाई गई थी, प्रमुखता से दिखाई गई थी। छात्र आंदोलन जो यहाँ पर हुआ था, तो ये छात्रों का बहुत बड़ा जीत है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का बयान आया है कि वर्तमान की स्थानीयता नीति जो है उसमें बड़ा बदलाव लाया जाएगा और इसके लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जाएगी और इसके अलावा कार्मिक के सचिवों की भी, पदाधिकारियों की भी कमेटी बनाई जाएगी, ताकि इनमें टेक्निकल जो है उसमें जो है उनका गाइड हो सके और एक अच्छा स्थानीयता नीति झारखंड सरकार बनाए। तो इसमें हम बताते चले कि ये जो है बहुत बड़ी एक घोषणा है और एक बड़ी आगाज़ है अभी वर्तमान की सरकार की, हेमंत सोरेन सरकार की। और 1932 का जो है डिमांड हमेशा से यहाँ के लोगों का रहा है, आदिवासी मूलवासियों का रहा है, झारखंडियों का रहा है, सदानों का रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी यहाँ के सरकारी तंत्रों में हो, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में हो, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो झारखंड निर्माण में उनकी उपयोगिता ली जाए। और इसलिए ये हमेशा से मांग रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी हम लोग को सोचना है कि जब हम एक राज्य की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं और एक देश एक कानून, एक नियम की बात करते हैं, तो उस आधार पर अगर बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति का 2 राज्य में जो है स्थानीयता नीति नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग स्थानीयता नीति का लाभ ले रहे हैं वो दूसरे जगह भी स्थानीयता नीति का लाभ ले रहे थे। तो इस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक राशन कार्ड ही होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में अगर कोई एक नागरिक है भारतवर्ष का तो। और उसी प्रकार अगर हम देखे जाए तो एक वोटर कार्ड ही होना चाहिए, एक वोटर कार्ड होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अभी तक अमूमन देखने में आता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 जगह के वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-3 राज्यों के स्थानीयता का भी लाभ ले रहे हैं।
तो इस पे भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो एक अहम मुद्दा है, यहाँ के युवाओं की एक बड़ी जीत है कि अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में ये आया है कि इसमें एक संज्ञान लेते हुए तुरंत इसमें तत्काल प्रभाव से जो है एक नीति बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़नी चाहिए और स्थानीयता नीति 1932 का हो, ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस राज्य में जो है लाभ मिले, ये सोचने की बात है। तो एक बार पुनः जो आगाज़ झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है अपने मैनिफेस्टो में, वो चलते हुए जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। क्योंकि घोषणा पत्र जो जेएमएम की थी उसमें तमाम तरह की चीज़ें थी जो यहाँ के लोगों को लुभावित की थी, जिसके चलते ये हुआ कि बहुत बड़ा परिवर्तन सत्ता के गलियारे से हुई और बीजेपी जैसे जो मोदी के लहर में भी जो है यहाँ पर जो है हेमंत सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी और ये बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए, ये एक अहम खबर थी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।